जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आए हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। समांतर रेखाओं से संबंधित कोण जो आपके बनते हैं, जब समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनमें जो भी आपके कोण बनते हैं, संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो वो सभी कोण आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमें दिया गया समांतर रेखाओं के बीच कोण, ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच कोण। अब ये क्या होता है, कैसे होगा, ये सब हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। हमने माना ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक रेखा, इसको हम L नाम दे देते हैं, इसको M नाम दे देते हैं, और इसको एक समांतर रेखा AB, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, L एक समांतर रेखा हो गई, M एक समांतर रेखा हो गई, ये दो रेखाएं हो गई। और इन दो रेखाओं को अब एक तिर्यक रेखा AB इसको डिवाइड करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं साथियों। तो जो कोण बनेंगे आपके, तो एक कोण आपका ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। इसी प्रकार एक कोण यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर, एक कोण आपका ये बनेगा और एक ये इतने कोण आपके यहाँ पर बनेंगे। अब किस कोण को क्या कहते हैं और कौन से कोण आपस में बराबर होंगे, ये सभी चर्चाएं इस वीडियो में आज करेंगे। तो साथियों, इनको नाम दे देते हैं। तो नाम हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, फिर इसको नाम दे देंगे 5, 6, 7 और 8। ये इनका नाम हो गया। जितने भी कोण आपको दिए गए हैं, इन कोणों को हमने नाम दे दिया। अब साथियों, यहाँ पर बात क्या क्या होती है, जब कोई दो समांतर रेखाएं हों और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर आपके जो कोण बनते हैं, एक तो संगत कोण होते हैं, एक सम्मुख कोण होते हैं। इन्हीं सम्मुख कोणों को ही शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एकांतर कोण भी होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण भी होते हैं। और कुछ कोण इसमें अंतः कोण होंगे, कुछ कोण आपके क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। तो साथियों, अंतः कोण किन्हें कहेंगे, बाह्य कोण किन्हें कहेंगे, यहां पर हम ये बात करते हैं। तो अंतः कोण जो होंगे, अंतः कोणों की बात करते हैं। सबसे पहले अंतः कोण कौन कौन से होंगे, तो अंतः कोण होंगे साथियों जो भी आपकी समांतर रेखा है, ठीक है, ये L रेखा और एक M रेखा, ये दो रेखाएं यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं। तो दोनों समांतर रेखाओं में जो आपके अंदर की ओर कोण बन रहे हैं, ठीक है, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6, ये कोण अंदर बन रहे हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं के अंदर बन रहे हैं, तो इनको कहेंगे हम अंतः कोण। और जो कोण समांतर रेखा के ऊपर यानी बाहर बनेंगे, ऊपर या फिर नीचे, तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे बाह्य कोण। तो अंतः कोण कौन कौन से होंगे, तो अंतः कोण में आपका आ जाएगा कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये हो जाएंगे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये कोण आपके हो जाएंगे अंतः कोण के अंतर्गत। और बाह्य कोण कौन से हो जाएंगे, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कौन कौन से होंगे साथियों, तो यहां पर आपके समांतर रेखाओं से बाहर ऊपर की ओर या फिर समांतर रेखा से नीचे की ओर, ये जो कोण आपके होंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये आपके हो जाएंगे बाह्य कोण। ठीक है, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये कोण जो होंगे साथियों आपके, ये हो जाएंगे बाह्य कोण। ठीक है, अंतः कोण कौन से होंगे, जो समांतर रेखा के अंदर हैं, इनको कहेंगे अंतः कोण, और जो समांतर रेखा के बाहर हैं उनको कहेंगे बाह्य कोण। ठीक है, ये तो बात हो गई केवल अंतः कोणों की और बाह्य कोणों की, किसे हम अंतः कोण कहेंगे और किसे बाह्य कोण कहेंगे। अब बात करेंगे साथियों संगत कोण क्या होता है। तो संगत कोण क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं आपके। ठीक है, अब संगत कोण आपके जो भी होंगे, जैसे ये तिर्यक रेखा ए बी है, ये तिर्यक रेखा जब इन समांतर रेखाओं को डिवाइड करेगी,
ठीक है, समांतर रेखाओं को डिवाइड करेगी तो इनके एक तरफ, एक ही तरफ, ठीक है, एक ही तरफ, ठीक है, एक ही तरफ होंगे, या तो बाएं हैं तो बाएं ही होंगे, और अगर दाएं हैं तो दाएं वाले, ठीक है। और फिर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ऊपर का है तो ऊपर वाला ही, और नीचे है तो नीचे वाले ही, ठीक है। ये क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, हमने कहा बाईं तरफ तो बाईं तरफ देखेंगे, यदि आप दाईं तरफ देख रहे हैं तो फिर दोनों में दाईं तरफ ही देखेंगे। अब हमने क्या किया, संगत कोण हमें चाहिए, तो आप आ जाइए समांतर रेखा एल पर, ठीक है। अब एल में हम बाईं तरफ बात करते हैं, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ आपका एक कोण 1 है, और एक कोण 3 है, एक कोण 5 है, एक कोण 7 है। ये कुल मिलाकर इतने जो है ए बी रेखा के बाईं ओर हैं। लेकिन इनमें से अगर आप बात करेंगे ऊपर वाले की, तो फिर यहां पर भी बात करेंगे ऊपर वाले की, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। अब ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे संगत कोण। जो भी संगत कोण होंगे, अब कैसे पहचानेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखो, तिर्यक रेखा आपकी ये ए बी हो गई, एक समांतर रेखा एल है, एक समांतर रेखा एम है। इन दोनों रेखाओं के अगर ऊपर की बात करोगे, देखो 5 ऊपर है, और इस वाली रेखा के ऊपर क्या है, 1, तो 1 और 5 इनको कहेंगे संगत कोण, और संगत कोण हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार अब हम रेखा एल के नीचे की बात करते हैं, तो इधर भी आपको रेखा एम के नीचे वाले कोण की बात करनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, ये कोण 3 बराबर हो जाएगा आपका कोण 7 के। क्यों, क्योंकि ये भी आपका संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, फिर या तो ऊपर की अगर तुलना कर रहे हो तो दोनों ऊपर ऊपर की तुलना होगी, और अगर नीचे वाले कोण की तुलना कर रहे हो तो दोनों कोणों की नीचे वाले की तुलना होगी। तो ये आपके हो जाएंगे संगत कोण, और ये आपस में हमेशा क्या होंगे, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो संगत कोण आपका कोण 1 बराबर हो गया 5 के, ठीक है। कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, क्योंकि ये एम के ऊपर है और ये वाला यल के ऊपर है, और ए बी रेखा के दोनों बाईं तरफ हैं, ठीक है। तो कोण 1 कोण 5 बराबर हो गए, कोण 3 कोण 7 बराबर हो गए। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा के दाईं ओर, ठीक है। पहले बात की थी तिर्यक रेखा के बाईं ओर, अब हम बात करेंगे तिर्यक रेखा के दाईं ओर। अब साथियों दाईं ओर भी वही आपको करना है, जो ऊपर है ऊपर वाले की तुलना ऊपर वाले से ही करवाएंगे। यानी कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, ठीक है। ये भी आपका क्या है, संगत कोण। तो ये हो जाएगा कोण 2 के बराबर कोण 6, ठीक है। कैसे बराबर है, तो ये भी आपका संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नीचे वाले की, तो कोण 4 नीचे है, तो यहाँ पर कोण 8 नीचे है, तो कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, ठीक है। तो कामा लगा देते हैं, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। अब ये कोण आपके कौन से कोण हो गए, तो ये सभी कोण हो गए आपके संगत कोण। ये कोण हो गए संगत कोण, और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार के आपसे प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब प्रश्न को हल करना है तो ये ध्यान रखना है कौन से संगत कोण है, कौन से सम्मुख कोण है, और कौन से एकांतर कोण है, कौन से अंतः कोण है, कौन से बाह्य कोण है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी ताकि आप प्रश्न को जल्दी से हल कर सकें। अब साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे सम्मुख कोणों की। सम्मुख कोणों को शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये चीज हमने आपको पहले भी बता रखी है। हमने बताया था जब ऐसे 1-2 रेखाएं, ठीक है, 2 रेखाएं एक ही केंद्र पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके जो आमने सामने कोण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। इसके सामने का ये कोण है और इसके सामने का ये कोण है, तो ये दोनों क्या है, ये सम्मुख कोण है। इन्हीं को हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, ठीक है। शीर्ष के अभिमुख, शीर्ष के अभिमुख, तो इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं।
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप ध्यान से समझिए। देखो 7 के ये आपका एक कोण है, इसके सामने ये कोण है, तो ये क्या है, ये एक ही केंद्र है, इन दोनों रेखाओं का केंद्र एक है, और एक ही केंद्र पर जब ये आमने सामने के कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 7 के बराबर हो जाएगा कोण 6, ठीक है, कोण 7 के बराबर होगा कोण 6। फिर ये तो हो गया आपका कोण 7 के बराबर कोण 6। अब इसी प्रकार 8 और 5 ये भी तो आमने सामने है, ठीक है, ये भी तो शीर्षाभिमुख है, तो कोण 8 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, कोण 8 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे ऊपर, तो इसमें भी देखिएगा आप, ये केंद्र हो गया इनका, इन दोनों का केंद्र होगा ये, एक के सामने 4, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 1 बराबर है कोण 4 के। इसी प्रकार आपका 3 के सामने है 2, 2 के सामने है 3, तो कोण 2 के बराबर हो जाएगा कोण 3, ठीक है, कोण 2 के बराबर होगा कोण 3। कोण 2 के बराबर हो गया कोण 3। ये क्यों हो गए, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण। अब ये हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बात हो गई। अब साथियों आप जानते हैं कोण 1 के बराबर क्या है, कोण 5, और हमने यहाँ पर क्या बताया, कोण 1 के बराबर क्या है, कोण 4। तो इनकी आप तुलना भी आपस में कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया है संगत कोण, तो संगत कोण में क्या था, कोण 1 बराबर था कोण 5 के, ठीक है, कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 5 के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। अब अगर 1 बराबर है 5 के, और अभी हमने बताया कि 1 बराबर किसके, 4 के, क्यों बराबर है, क्योंकि यह सम्मुख कोण है। तो इसका मतलब ये है कि 4 भी बराबर होगा 5 के, ठीक है, क्योंकि 1 के बराबर 5 भी है और 1 के बराबर 4 भी है, इसलिए ये 4 और 5 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन इनको नाम दूसरा दिया जाएगा, इनको नाम दिया जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। अब हम एकांतर कोणों की भी बात कर लेते हैं। अब साथियों सम्मुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने जो कोण होंगे वो आपके सम्मुख कोण होंगे, और जो एक ही साइड में हो और एक ही या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे, ठीक है। दो बातें हमने यहाँ पर सीख ली। अब हम बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा एकांतर कोण में जहां कहीं पर जेड बने इस टाइप से, ठीक है, जेड बन जाए और ये रेखाएं दोनों जो हो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, ठीक है, ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। हमने माना ये ए बी रेखा है और ये आपकी सी डी रेखा है, तो ए बी समांतर हो, पैरेलल हो सी डी के, ठीक है, समांतर हो सी डी के। अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर जो आपका जेड बनेगा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्यों बराबर होंगे, इनको कहा जाता है एकांतर कोण, ठीक है, इनके बीच में एक जैसा अंतर होता है, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे, और ये दोनों बराबर भी होंगे। ऐसा तभी होगा जब यह रेखा और यह रेखा आपस में समांतर हो, पैरेलल हो, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अगर कोई रेखा ऐसे दे दी जाए ऐसे, अब कहें कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह रेखा और यह रेखा समांतर नहीं है, इसलिए आपका ऐसा यहाँ पर ये नियम, ये प्रमेय लागू नहीं होगी। ऐसा तभी होगा जब ये दो रेखाएं आपस में पैरेलल हो और बीच से कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटे, तो ये जो कोण बनेंगे इन कोणों को कहा जाता है एकांतर कोण, और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसमें, इस चित्र में आते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, देखिएगा, एक यहां से ऐसे रेखा खींच लीजिए, इस रेखा को यहां पर लाइए और फिर इसको ऐसे ले जाइए। तो इस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, ठीक है। ये ब्लैक वाला ध्यान दीजिए, एक कोण 3 और एक कोण 6, ये आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। कोण 3 के बराबर होगा कोण 6, क्यों, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं ये समानांतर हैं। ये हमने पहले ही आपको बता दिया कि
रेखा एल और रेखा एम एक दूसरे के समानांतर हैं और ये ए बी रेखा जो एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को डिवाइड कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसे स्थिति में ये कोण 3 और कोण 6 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। ये आपके एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। और इसी प्रकार आपका 4 बराबर होगा 5 के, 4 बराबर होगा 5 के। जब आप इसको यहां से देखिए, इस रेड कलर वाले को देखिए, ये रेखा, फिर ये रेखा लाइए और फिर ये ला जाइए ऐसे। ठीक है, ऐसे जब आप ले जाएंगे तो देखो ये कोण आपका अंदर बनेगा, एक कोण ये, तो ये रेड वाले जो हैं ये भी दोनों क्या होंगे, कोण 5 और कोण 4, ये भी जेड जैसा बन रहा है। जहां पर जेड आपको नजर आ जाए समझो वहां पर एकांतर कोण बनेंगे, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है, तो ये कोण 5 बराबर होगा कोण 4 के, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अब आप इधर से देख लीजिए, इधर से। ठीक है, तो आपका ये 4 और ये 5 बराबर हो गया, 3 और ये 6 बराबर हो गया, ये तो हो गए अंतः कोण। अब इन्हीं के बाह्य कोण भी कुछ आपस में बराबर होंगे, जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये 7 और ये 2। ठीक है, जब ऐसे आप जाएंगे रेड कलर पर ऐसे ऐसे, तो ये तो कोण आपका अंतः कोण हो गया, लेकिन ये कोण आपका जो बाहर बन रहा है ये बाह्य कोण होगा। ठीक है, ये कोण क्या होगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो कोण 2 और कोण 7 भी बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 7 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोण 2 बराबर होगा कोण 7 के, ये देखिए। ठीक है, इसी प्रकार कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के, तो ये भी आप इसी में लिख लीजिए, कोण 1 इक्वल टू कोण 8। ठीक है, ये आपके हो गए कोण। इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, और खासकर आपका ग्रुप डी में। ठीक है, रेलवे में। तो साथियों ये बात आपको हमने अच्छे से समझा दी है। यदि आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार आप रिपीट करके इस वीडियो को फिर से देख लेना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे कि कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न, दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समानांतर रेखा हैं, तो ए प्लस बी का मान क्या है। ठीक है, दो कोण है ए और बी, इन दोनों का योगफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्लस यानी इन दोनों का जोड़ क्या होगा, ये हमें विकल्प दिए गए हैं 45, 100, 180 और 360 डिग्री। तो साथियों अब इसमें हम लगाएंगे किसी ना किसी एक प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से समझिए, इसमें हमें करना क्या है, ये कोण हमें ज्ञात करना है और ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अभी ये रेखा और ये रेखा उसने कह रखा है के और एल। ठीक है, के और ये एल दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी बराबर है, समांतर है। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे इसके समांतर एक रेखा और खींचते हैं। ठीक है, के और एल के समांतर एक रेखा हमने एम खींच ली। अब ये भी रेखा क्या होगी, इन दोनों के समांतर होगी। जब ये रेखा समांतर होगी तो फिर ये क्या होगा, इस कोण को जो आपका यहाँ पर 45 डिग्री का कोण दिया गया है, इस 45 डिग्री के कोण को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मध्य से डाला, बिल्कुल बीचों बीच से डाला है। ठीक है, ये मान के चलो कि इस रेखा को हमने बीचों बीच से डाला है। अब क्या होगा, जब बीच से डालेंगे तो ये 45 डिग्री का जो कोण है ये आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपका 45 का आधा क्या हो जाएगा, 22.5 इधर और 22.5 इधर, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब साथियों इसको आप ध्यान से समझिए थोड़ा। अब हमने अभी आपको एक नियम बताया था जिसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो ध्यान से समझिए, ये रेखा ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये दो कोण जो बनेंगे, ये वाला
और ये वाला बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इनको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? इनको कहेंगे एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और ये कोण कितना है? 22.5। तो ये वाला कोण भी जो ए है, यानी ए का मान कितना आ जाएगा? तो ए का मान आ जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार अब बी का मान ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पर भी हम यहां पर क्या करते हैं, एक ये रेखा, फिर ये रेखा, और इस रेखा को ऐसे मिला देते हैं। अब आप देख रहे होंगे फिर से एक जेड बन गया। तो जब जेड बनता है तो ये कोण आपस में क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। अब एकांतर कोण क्या होंगे? वो हमेशा बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण, तो जो भी कोण ये है कितना है? 22.5, उतना ही कोण आपका ये बी भी होगा। यानी बी का मान कितना हो गया? बी का मान भी हो गया 22.5। ठीक है, ये तो इनका हो गया कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया इनका कॉन्सेप्ट। हमसे पूछा गया ए प्लस बी, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 22.5 ये आपका फिर से हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये इनका कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होता है ये हमने आपको बता दिया। हालांकि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री। अब आपको हम एक बात और बताते हैं, यहां पर ध्यान से समझिए। जब कभी आपको ऐसा चित्र दिखाई दे और एक कोण यहां बने, एक कोण यहां बने, तो ये दोनों कोणों का जो योगफल होगा, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का जो योगफल होगा वो इन दोनों, इस वाले कोण के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का योगफल ए और बी, इनका जो योगफल होगा वो इस कोण के बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो ये 45 था, तो आपका डायरेक्टली आंसर 45 आ सकता था, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ताकि आगे भी आप इस चीज को ध्यान रखें और प्रश्न को हल कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर हो तो उनमें से एक कोण है। अब दो कोण दिए गए हैं, ठीक है। अब संपूरक कोण क्या होता है ये साथियों हम पार्ट 3 में ही 2 में ही बात कर चुके हैं। ठीक है, ये आज आपका पार्ट 3 चल रहा है। तो हमने बताया था संपूरक कोणों का योग क्या होता है दोस्तों? संपूरक कोणों, संपूरक कोणों का योग, तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक होता है संपूरक और एक होता है पूरक कोण। एक क्या होता है? एक होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण का योग क्या होता है? पूरक कोणों का योग जो होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, संपूरक का योग 180 डिग्री और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। यहां पर जो बात की गई है वो संपूरक कोणों की गई है। ठीक है, संपूरक कोणों की बात की गई है, तो पूरक से हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब साथियों उसने कह रखा है संपूरक कोणों में कितने का अंतर है? 44 का अंतर है। तो इसके दो तरीके हैं, कैसे लगा सकते हो? हमने मान लिया कि पहला कोण x है और दूसरा कोण y है। ठीक है, दो कोण मिल गए हमको, हमने मान लिया x और y ये दोनों कोण हैं। ठीक है, अब इनका योगफल क्या हो जाएगा? तो योगफल आपको दिया जाता है x प्लस वाई, और दोनों का योगफल कितना होता है? 180। तो एक समीकरण ये बन जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरा निकालेंगे, क्योंकि इनका अंतर हमको दिया गया है, यानी x माइनस वाई का अंतर दिया गया, कितना दिया है? 44 डिग्री। तो इन पूरक कोणों के बीच अंतर दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पर दूसरा समीकरण भी बना सकते हैं। अब साथियों क्या करना है? एक कोण ज्ञात करना है। तो जब आपको जोड़ दिया हो और एक बार अंतर दिया हो तो दोनों को एक बार जोड़कर आधा करिए, 180 प्लस 44 और फिर आधा कर दीजिए, तो इससे निकलेगा बड़ा कोण। ठीक है, क्या निकलेगा? बड़ा कोण ज्ञात होगा। तो हो जाएगा आपका 4, 8 4 12 का 2 और एक 2, 224 का आधा कर देंगे। ठीक है, तो इससे जब जोड़कर आधा करोगे तो आपको बड़ा कोण प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा आपका 124 का आधा, सॉरी 224 का आधा 112, 112 डिग्री, ये हमारा कोण हो जाएगा बड़ा कोण। ठीक है, 112 यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब हमें छोटा कोण ज्ञात करना है। तो छोटा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना है साथियों? छोटा कोण जो होगा वो होता है इन दोनों का अंतर करिए। देखो यहाँ पर जोड़कर आधा किया था, यहाँ पर घटाकर आधा करेंगे, तो घटाएंगे 10 से 4 गया 6
और यहाँ बचेगा 7 से 4 गया 3, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1, 136 आया। इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, बचेगा 1, हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, यानी 68 डिग्री। जो बड़ा कोण आया है वो 112 डिग्री और छोटा कोण आया है 68 डिग्री। तो हमारा छोटा कोण ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा, 68 डिग्री, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये आपका है समीकरण के आधार पर, ठीक है। इस टाइप से आप समीकरण के आधार पर लगा सकते हैं। यदि इसको आप डायरेक्टली लगाना चाहे ट्रिक के माध्यम से तो कैसे लगाएंगे, तो साथियों देखो, हमें पता है कि संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है। अब 180 में से उसने अंतर हमको दे रखा, कितना अंतर दिया है, 44 का, ठीक है। कितने का अंतर है, तो 44 का अंतर है। तो आप 44 इसमें से पहले ही घटा दीजिए, ठीक है। 44 हमने घटा दिया, जब पहले ही घटा दोगे तो कितना बचेगा, आप देखो 10 से 4 गया 6, 7 से 4 गया 3 और ये 1, 136 बचा, ठीक है। कितना बचा है, 136। अब इसका आधा कर दीजिए, ठीक है। अब इसका आधा इसलिए करेंगे, देखो जो 136 है ये आपका दो भागों में बटेगा, पहले कोण में और दूसरे कोण में, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो 136 का आधा हो जाएगा 68 और इधर भी हो जाएगा 68, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, एक कोण 44 डिग्री ज्यादा होगा, एक कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में क्या है, 44 का अंतर है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ किसी में भी आप 44 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2, 6 4 10 और 1 11, एक हो जाएगा 112 डिग्री और एक हो जाएगा 68 डिग्री, ठीक है। दोनों कोण आपके बिना एक्स वाई माने ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका एक कोण आएगा 112 डिग्री और एक आएगा 168 डिग्री। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस वाई संपूरक कोण हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण आपको दिए गए, दो कोण दिए हैं, पहला कोण ये दिया गया है 5y प्लस 62 डिग्री और दूसरा दिया गया 22 डिग्री प्लस वाई। अब ये दोनों क्या है, संपूरक हैं और आप जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का योग जो होगा 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री और प्लस वाई, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5y और ये 1y हो जाएगा 6y, ठीक है। 6y प्लस 62 और 22 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 84, ठीक है। अब बराबर में 180, यहां से आप 84 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6y बराबर 180 माइनस 84, घटाएंगे तो बचेगा आपका 96, 6y बराबर 96, 6 से डिवाइड करेंगे 16 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो y का मान क्या आया, y का मान आ गया 16 डिग्री, ठीक है। y का मान 16 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, ठीक है, अनुपूरक कोण का 1/3 है, कोण का माप क्या है। अनुपूरक का मतलब ये संपूरक ही है, ठीक है, इसको संपूरक ही कहते हैं, संपूरक कोण कहिए या अनुपूरक कोण कहिए एक ही बात है। तो कह रहा है एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है, तो कोण का माप क्या है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, दो टाइप है इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने मान लिया एक कोण जो है, जो कोण है वो क्या हो गया x, अगर एक कोण हो गया x, ठीक है, तो दूसरा कोण जो होगा इसका अनुपूरक, अनुपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 हो। अब साथियों एक कोण अगर x है तो दूसरा कोण जो बचेगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 180 माइनस x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, इसलिए अगर एक कोण x है तो दूसरा 180 माइनस x होगा, ठीक है। और उसने कह रखा है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है, ठीक है। ये जो कोण है ये अपने अनुपूरक कोण का क्या है 1/3, तो x जो कोण है वो 180 माइनस x का, इसका 1/3 ये है,
तो अगर ये 1/3 है तो बराबर करने के लिए हमें इसको 1/3 करना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये संख्या 1/3 है तो इसको 1/3 करेंगे तो ये और ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम अब यहाँ 1/3 किया तो ये आपका गुणे में आ जाएगा 3x बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। ये x आपका इधर आएगा, हो जाएगा 4x बराबर 180 डिवाइड करेंगे 4 से 45 बार में, तो x का मान क्या आ गया 45 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था, तो x का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो हमारा कोण था वो था 45 डिग्री और इसका जो अनुपूरक होगा वो क्या हो जाएगा 135 डिग्री। और इसका ये 3 गुना है कि नहीं है, या इसका आपका है 1/3, इसका 1/3 करोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों। देखिए कह रहा है एक कोण का पूरक, पूरक क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोण आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन जो संपूरक होता है उसमें दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो साथियों हमने मान लिया कि जो कोण है, माना कोण x है, ये कोण हमने माना x है, तो इसका पूरक क्या होगा। तो इस कोण का जो पूरक होगा वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो हो गया पूरक कोण, और इसी कोण का जो संपूरक होगा वो क्या हो जाएगा, तो संपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, ये कोण हो गया पूरक इस वाले कोण का, और ये कोण हो गया संपूरक इसी कोण का। अब उसने हमसे कह रखा है यदि एक कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है, जो पूरक है पूरक कोण यानी 90 माइनस एक्स, जो 90 माइनस एक्स है पूरक कोण, ये संपूरक 180 माइनस एक्स इस संपूरक कोण का 1/4 है। अगर ये 1/4 है तो बराबर करने के लिए इसको 1/4 करना होगा। ठीक है, बराबर करने के लिए ये तो 1/4 पहले से है तो इसको हमने 1/4 कर दिया। अब ये दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये बटे वाला 4 आपका इधर गुणे में आएगा, तो जाएगा 4 ने 36 यानी 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये x आपका उधर जाएगा और ये 180 इधर आएगा, तो 360 माइनस 180 बराबर 4x माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा आपका 180 और ये हो जाएगा इधर 3x, डिवाइड करेंगे तो 60 बार में आपका 180 डिवाइड हो जाएगा। तो x का मान क्या आया, तो x का मान आया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, x का मान कितना आया 60 डिग्री, यही आपसे पूछा गया था। तो कोण क्या है, तो कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, हमसे कोण पूछा गया तो 60 डिग्री हमारा सही जवाब होगा। अगर हमसे कहता पूरक कोण तो हम x का मान इसमें रखते, अगर पूछता संपूरक कोण तो x का मान इसमें रख देते। ठीक है, दोनों कोण हमें ज्ञात हो जाते, लेकिन हमसे कोण पूछा था तो हमारा सही जवाब होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।